हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 और जिसकी एक्सरसाइज नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या 5.3 और 5.3 के हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। ठीक है, 17 तो ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग बात करेंगे 18 की। हम लोग क्या बात करेंगे? 18, 19 और 20 तीन क्वेश्चंस हम लोग आज के टॉपिक में समझेंगे। तो बने रहें चैनल के साथ में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, आपको दिया गया है कि केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर फर्स्ट है, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच करके एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति आपको दी गई है 5.4। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई आपको ज्ञात करनी। 13 क्रमागत सर्पिल है, ध्यान रखेंगे। कितने सर्पिल हैं? 13 क्रमागत हैं। तो यहां लिखेंगे आप क्या? 13 क्रमागत, 13 क्रमागत सर्पिल। जो हमको 13 क्रमागत सर्पिल दिए गए हैं, ध्यान रखना है कि 13 क्रमागत हैं। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, कहीं पर भी कोई मिस नहीं करना। 13 क्रमागत सर्पिल की कुल लंबाई। ठीक, तो देखिए कुल लंबाई के लिए क्या करेंगे हम लोग? जितने भी सर्पिल दिए गए हैं ये हमारे क्या है? अर्धवृत्त हैं। क्या है? अर्धवृत्त है। और वृत्त की आप परिधि जानते हैं क्या होती है? 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी? 2 पाई आर अपान 2 कर देंगे तो 2 से 2 वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल, और हमारा अर्धवृत्त की परिधि क्या आ जाएगी? सिर्फ पाई आर। ठीक है, तो यहां से इसको हम लिखेंगे क्या? फर्स्ट हो जाएगा पाई, इसकी रेडियस हो जाएगी 0.5 प्लस पाई, अब आपका हो जाएगा 1.0, फिर प्लस पाई, और अब आपका हो जाएगा 1.5, क्योंकि पाई आर ही तो निकल के आया। पाई आर क्या हो गई? रेडियस सबकी दी गई है। और कहां तक निकालना है आपको? 13 तक। तो 13वें नंबर तक जब आप पहुंचेंगे तो 13 नंबर तक क्या हो जाएगा जाकर के? इस तरह से प्लस पाई, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 कैसे आएगा? 12 सर्पिल का तो 6 हो जाएगा और 13वें सर्किल का 0.5 फिर आ जाएगा, तो उसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर देखें तो आप पाई कॉमन ले सकते हैं और साथ में 0.5 भी कॉमन ले सकते हैं। जब पाई और 0.5 कॉमन ले लेंगे तो यहां से वैल्यू क्या रिमेनिंग हो जाएगी आपकी? 1 प्लस, अब यहां पर वैल्यू क्या आएगी? पाई तो बाहर हो गया, 1.0 अपान में 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस, यहां से हो गया पाई तो बाहर ही हो चुका है ऑलरेडी, 1.5 के अपान में 0.5 करें तो 5 से 15 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 प्लस एंड सो ऑन, डैश डैश करेंगे और लास्ट में कहां तक आ जाएंगे हम लोग? 13 नंबर पर। क्लियर है? पाई बाहर, 0.5 बाहर, ये आपका आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? समांतर श्रेणी के हिसाब से इसका योग निकाल लेंगे। ठीक, तो समांतर श्रेणी का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, ये हो गया पाई, 0.5 ऐसे रहेगा। फार्मूला क्या होता है? n अपान 2। तो n अपान 2 का मतलब हो गया 13 अपान 2 इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू हो गई 1 प्लस n माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा क्या? 13 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू भी क्या आ जाएगी यहाँ पर? 1। अब ये हो गया पाई 0.5, 13 अपान 2 को ऐसे रखेंगे, ये हो गया 2 प्लस 13 से 1 को माइनस किया तो 12 आया, और 12 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। ये हो गया पाई 0.5, 13 अपान 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका 14। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, ये आपका हो गया पाई 0.5 इंटू 13 इंटू 7। पाई को ऐसे रखेंगे 0.5, पाई की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पाई की वैल्यू को गिवन भी है क्वेश्चन में, 22/7 इंटू 13 इंटू 7, तो 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 22 पंचे आपका कितना हो जाएगा? 110, दशमलव आपका यहां पर आ गया। ठीक, और इंटू क्या कर दीजिए आप? 13 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33, 3 बचेगा, 11 3 33, 33 और 3 हो जाएगा कितना? 11 का 11 3 हो जाएगा 14, 143 हो जाएगा। क्लियर? 143। और यूनिट इसकी क्या होगी? यहां पर ध्यान ही देना है कि यूनिट हम वही रखेंगे जो हमारी दी गई होगी। हो सकता है वो रेडियस में दी गई हो,
रेडियस जो दी गई होगी वो सेंटीमीटर में हो या हो सकता है मिलीमीटर में हो या मीटर में हो, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसका यूज सेंटीमीटर में कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप नोट करिए 18, फिर आपको बताते हैं 19 और 20। क्वेश्चन नंबर आपका 19 जो दिया गया है इसमें कह रहा है आपसे कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर वाले में 19 हैं, फिर आपके लिए 18 है, इस प्रकार से रखा गया है। और कह रहा है कि 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा जाए और आपको ये बताना है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे। यहां पर ध्यान ही देना है कि कुल लट्ठों की संख्या कितनी दी गई है, आप लिखेंगे यहां से क्या, कुल संख्या। ठीक, तो जो कुल संख्या दे रखी है आपको वो आपका हो जाएगा SN इज इक्वल टू आपका हो गया क्या 200, यानी 200 लट्ठे पूरे आपको रखने हैं। क्लियर। पहली पंक्ति में कितने रखे गए हैं 20, पहली में हो गए 20, दूसरी में कितने रखे गए हैं 19, फिर रखे गए हैं 18, इस तरह से जो है लट्ठों को रखा गया है। तो सबसे पहले आप यहां ये निकाल लीजिए कि हमारे पास जो है प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो आप यहां लिखेंगे प्रथम पद हो गया ए इज इक्वल टू हो गया 20, फिर आप यहां निकालिए सार्वंतर, तो सार्वंतर होता है डी इज इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 20, तो ये आ जाएगा आपका -1। क्लियर, ए आ गया और आपको क्या पता हो गया, डी पता हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, आप एसएन का फार्मूला लगा देंगे। एसएन का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू यहां पर दे रखा है क्या आपको 200, एसएन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200, n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू हो गई 20 प्लस n-1 डी की वैल्यू हो जाएगी -1, ये आपका हो गया 200। ठीक है, n/2 को आप ऐसे रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 40 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया n और माइनस की 1 में करेंगे तो -n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 200। क्लियर, या तो क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया n ब्रैकेट में 40 प्लस 1 हो जाएगा 41 माइनस n इज इक्वल टू हो गया 400। अब इस n की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो जब n की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन कुछ हमारी इस तरह से हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस आपका हो जाएगा क्या 400, क्योंकि जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए और जो प्लस वाले थे वो माइनस के हो जाएंगे। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे 400 के हम लोग फैक्टर करेंगे, 400 के फैक्टर करेंगे और उनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए 41, उनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए 41। तो 400 के फैक्टर्स हम लोग यहां पर ले लेंगे n स्क्वायर माइनस 25 और 16, 25 और 16 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 400। ठीक है, ऐड करने पर 41 n हो गया प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, n कॉमन लिया तो n माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट n माइनस 25, सेकेंड ब्रैकेट n माइनस 16 इक्वल टू 0। यहां से n की दो वैल्यूज आएंगी, जब n माइनस 25 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अब यहां पर समस्या ये है कि किस वैल्यू को लिया जाएगा, क्या 25 लेंगे या 16 लेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या 25 उसमें लट्ठे लग भी पाएंगे। जैसे अगर हम an निकालें यहां से, तो an इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया आपका a25 इज इक्वल टू a की वैल्यू को गिवन है 20 प्लस 25 माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, तो ये 25 इज इक्वल टू 20 माइनस 24, 25 से 1 में करेंगे 24 हो जाएगा, तो a25 इज इक्वल टू आ जाएगा -4। इसका मतलब ये हो गया कि 25वीं पंक्ति जो रखी जाएगी उसमें -4 लट्ठे होने चाहिए। -4 लट्ठे होने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे अमान्य करेंगे, इसको क्या करेंगे अमान्य। फिर यहां से ये तो हो गया, अब हम देखते हैं an फिर लेंगे यहां से, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से हो जाएगा आपका a16 ले लीजिएगा,
A16 इजिकल टू ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ए की वैल्यू है क्या 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1 क्या है आपका सारवंतर दिया गया है, तो ये हो गया A16 इजिकल टू 20 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 16 और A16 इजिकल टू हो जाएगा 4। मतलब कहने का ये हो गया कि 16 पंक्तियां रखी जाएंगी और 16वें पंक्ति में जो उसने पूछा था लट्ठों की संख्या कितनी होगी, तो 16वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, 16 माइनस 1 करेंगे ना तो 15 आ जाएगा, तो लट्ठों की संख्या क्या हो जाएगी 5। क्लियर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया 19। आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक आलू दौड़ हो रही है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब पहला आलू जो है वहां से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं की सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस प्रकार आलू कितने रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं और प्रत्येक प्रतिभागी क्या करता है कि बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसको लेकर के वापस बाल्टी में रखता है, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए दौड़ता है, फिर रखता है। इस तरह से वो तब तक करता है जब तक कि सारे आलू रख नहीं जाते हैं। तो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कुल कितनी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एपी बनाएंगे कि हमारी एपी आखिरकार बन क्या रही। तो अब यहां लिखेंगे पहले, दूसरे व तीसरे आलू के लिए। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, यहां से पहले दूसरे तीसरे के लिए निकाल लेते हैं, तो इस तरह से एपी बन जाएगी और एपी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहले आलू के लिए जो रखा जाएगा वो वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या 2 इंटू 5। क्यों 2 इंटू 5 हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस दी गई है वो 2 इंटू 5 रहेगा, क्योंकि जाना और आना। तो पहली जो डिस्टेंस दी गई है आपको वो दी गई है 5, तो 5 जाना 5 आना, तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 5 कर देंगे। दूसरे में भी क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ये हो जाएगा 5 प्लस 3, क्योंकि डिस्टेंस जो थी वो 3 मीटर क्या हुई और बढ़ा दी गई है। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 और प्लस 3 कर देंगे। ऐसे ही हम सारे टर्म्स को आगे तक फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 2 इंटू 8 और ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 3 3 6 6 5 11 हो जाएगा, एंड वन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 10, ये हो गया 16 और ये हो गया 22, इसको इस तरह से लिख दीजिए। यहां से प्रथम पद लिखेंगे, तो प्रथम पद हो गया ए इज इक्वल टू 10, फिर आप फाइंड करेंगे यहां से क्या सारवंतर, सारवंतर हो गया डी इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इस तरह से आप क्या करेंगे, दो पदों को निकाल लेंगे। अब आप यहां से क्या करेंगे, एस निकालना है। एस क्या है, योग, और कितने पदों का निकालना है, 10 पदों का। तो यहां से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू 10 पदों की बात कही गई है तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, 10/2 ब्रैकेट में हो गया 2, a की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हो जाएगी 4। 2 5 5 हो गया, 20 हो गया, प्लस 9 इंटू 4 करेंगे, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 20 प्लस 36 हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 56। सॉल्व करेंगे, 31 3 5 25 3 28 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ गया, 280 मीटर। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से इसको, n अपॉन 2 तो 5.2 29 हो गया, 9 इंटू क्या करेंगे आप यहाँ पे डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू 6 थी, सॉरी डी की वैल्यू 6 रखेंगे। यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा है, डी की वैल्यू 6 रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 9 6 54 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा कितना अब यहाँ पे 74 हो जाएगा। ठीक है, 74 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा, और इसके बाद में आ जाएगा 2 रिमेनिंग, तो 5 से 35 एन हो जाएगा 37। तो इस तरह से जो है आपका ये आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर लास्ट इसका, और एक्सरसाइज नंबर थी 5.3। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर क्या थी 5.3 को किया द एंड। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।